वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स में देखेंगे, जिसमें हम लिए हैं यूरोमेस्टिक्स का लिए हैं। तो इसके ऊपर आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसे इसमें जो है वर्क करता है और कितने भाग से मिलकर जो है बना हुआ रहता है। अभी तक हम लोग जो है पूरे इसमें पढ़ते जा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग एनिमल्स में जो है, जैसे कि हमारे पास फिशेस होते हैं, एम्फीबिया होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एविस होता है ना, और हमारे पास जिसमें मेमलियास होते हैं। तो इन सब में जो है कैसे इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इसका जो है काम करता है, इसके बारे में हम पूरा पढ़ते हुए जा रहे हैं। एक सीरीज से हम इस पर वीडियो लेकर आए, जिसमें आज का जो हमारा वीडियो वो तीसरा नंबर का पार्ट है। इसमें हम जो है रेप्टाइल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है इसको हम इसमें देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो जो है पहुँच सके। आप लोग जो है देखते जरूर, लेकिन इस वीडियो को जो है लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया उस वीडियो को लाइक करें ताकि वो जो है रैंकिंग में आए और जो है दूसरे लोगों तक भी वो जो है वो पहुंच सके। तो चलिए, तो इसमें हम आज शुरू करेंगे पूरा कैसा इसमें जो है काम करता है। तो देखो, हम यहाँ पर लिखे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें जो है काम करेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा या किसी भी एनिमल्स का ले लें हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक या इसी जो एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, अमॉन्ग विद द एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। उसी के साथ साथ इसमें जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब हम भोजन अगर ले रहे हैं तो भोजन को लेने के बाद जो है जब हमारे स्टमक में जब वो जाएगा तो स्टमक में जाने के बाद वहाँ पर क्या होगा, क्रशिंग होगा, उसका मिक्सिंग करने का काम करता है। जो हमारे स्टमक होता है वो एक प्रकार का जो मिक्सर की तरह ही काम करता है। जितने भी हम यहाँ पर फूड मटेरियल को ले रहे होते हैं, जितने भी, जैसे कि आपके पास अगर हम एक बात करें तो इसमें जैसे कि आपके पास एक थाली हो गया है ना, ये थाली है, तो इस थाली में जो है अलग अलग हम लोग जो है इसमें खांचे बना लेते हैं। इस तरह से अलग अलग इसमें हम खांचे बना लेते हैं। इससे हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को इसमें रखते हैं। एक जो हमारा खांच रहेगा, यहाँ पर हम लोग इसमें चावल को रख लेते हैं, इधर हमने दाल रख दिया और दो तीन टाइप की इसमें सब्जियां रख ली हैं। तो उसको हमने क्या करेंगे, यहाँ पर जो है खाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ दाल लेंगे, दाल के बाद थोड़ा सा चावल, फिर सब्जियों को लेंगे और उसको जो है मिक्स करने के बाद अपने जो मुँह होता है उसमें डालते हैं। और मुँह में डालने के बाद उसको जो है अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट उसको निगल लेते हैं, और कुछ जो है उसको जो है वो चबाते हैं, है ना, चबाने के बाद उसको निगलते हैं। तो निगलने के बाद कहाँ पर जाएगा, वो हमारे स्टमक में ही जाएगा। तो स्टमक में जाने के बाद जो है उसका क्या होने लगेगा, क्रशिंग होने, उसको पीसने का काम करेंगे, पीसेगा या पिसाएगा पूरी तरह से, तभी से जो उसमें उपयोगी चीज़ें हैं वो हमारे शरीर को मिल पाएगा। तो उपयोगी चीज़ों को लेने के लिए हम क्या करेंगे, भोजन लेंगे। तो भोजन में जो उपयोगी चीज़ें हैं उसको लेने के लिए क्रशिंग करने के काम करेगा कौन, हमारा स्टमक। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, जो है कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की आवश्यकता होगा, जो कि डाइजेशन में हेल्प करने वाले जो एंजाइम वगैरह का या जो है एसिड वगैरह का इसमें जो है वो सीक्रेट करेगा। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होते हैं, रेनिन होता है, ये सारी चीज़ों का जो है एंजाइम का वहाँ पर जो है सीक्रेशन करेगा, जिसके द्वारा जो है वो क्या करेगा, उसमें वो डाइजेस्ट होगा हमारा जो है भोजन। ठीक है, तो ये है। तो ये हम यहाँ पर लिखे इंटरनल एनाटॉमी ऑफ फीमेल लिजार्ड का जो है हमने डायग्राम यहाँ पर इंक्लूड किया है कि कैसे इसमें जो है इसका इंटरनल आपके एनाटॉमी इसमें जो है वो होते हैं। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर जो है स्पेरिकल कॉर्ड है या स्पाइनल कॉर्ड है, फिर उसके बाद इधर आपका इसका ब्रेन होता है। फिर यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा है इसमें ईसोफेगस, इधर से आपको जो ईसोफेगस स्टार्ट होगा, ईसोफेगस हो गया, ट्रैचिया हो गया, है ना। फिर उसके बाद जो है इसमें आपका लीवर हो गया, और यहाँ पर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये यहाँ पर आपके जो है ये इधर के तरफ जो स्टमक है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर ब्लेडर है, रेक्टम है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्लोएकल ओपनिंग होगा इधर से। तो अलग अलग इसका जो भाग आपसे मिलकर इसका बनाते हैं, पूरा ये डायग्राम इसका है। तो अगर आप इसको नहीं भी बनाते हैं तब भी चल जाएगा, कोई इसका दिक्कत वाली बात आपका नहीं है। इंटरनल एनाटॉमी ऑफ फीमेल लिजार्ड का अगर आप नहीं बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या होता है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ रेप्टाइल्स इज कंप्लीट होता है, किसके द्वारा होगा, कंप्लीट इट्स लॉन्ग एंड कॉइल्ड ट्यूब, द ट्यूब्स हैव अ वेरिंग डायमीटर्स। ये जो रहते हैं लॉन्ग होता है, कॉइल्ड रहते हैं, और जो है आपका वेरिंग डायमीटर, मतलब अलग अलग एरियाज पे अलग अलग जो यहाँ पर स्ट्रक्चर पाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर माउथ हो गया, बकल कैविटी हो गया, ईसोफेगस हो गया, फेरिंग्स हो गया। तो इन सब के जो डायमीटर्स रहते हैं वो सबका अलग अलग रहता है। क्यों अलग अलग रहता है, क्योंकि भाई उसमें भोजन की जो क्वांटिटी होता है वो अलग अलग उसमें जाएगा और अलग अलग रूप में जाएंगे। तो इसी कारण से उसमें जो है वो उसका डायमीटर्स भी इसमें अलग अलग होता है। फिर बोला है इस
इट एक्सपेंड फ्रॉम माउथ टू क्लोएका। ये जो है आपका माउथ से क्लोएका की तरफ जो इसमें फैला हुआ रहता है, पूरी तरह से इसमें रहते हैं। अब देखो यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ क्या क्या इसमें रहता है, तो इसमें आएगा माउथ आएगा, बकल कैविटी आएगा, फेरिंग्स आएंगे, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड जो है क्लोएका। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएगा, तो इसको हम अभी पूरा पढ़ेंगे। देखो स्टमक सॉरी माउथ को सबसे पहले इसमें देखते हैं। किसका माउथ देख लिया हम लोग, रेप्टाइल्स का माउथ इसमें जो है देख रहे हैं, जिसमें से हमने लिए हैं यूरोमैस्टिक्स का इसमें जो लिए हैं। यहाँ पर बोलता है इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री यहाँ पर जो है एल थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, तो एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, तो लिखते समय तो लिखा था, लेकिन क्या हो गया है, शायद वो जब ऑटो करेक्ट जब होता है तो समय वो हट गया होगा। तो इसमें क्या होगा, बिगिनिंग कहाँ से होता है इसका, एलिमेंट्री कैनाल का माउथ से बिगिनिंग होता है। कोई भी चीज़ है उसका क्या होगा, माउथ से बिगिनिंग। देखो एलिमेंट्री कैनाल है, तो आप इसमें से देख पा रहे हैं, इसको जब भोजन कहाँ लेगा भाई, माउथ से तो लेगा, तो ये माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ पर जाएगा, इससे क्लोएका की तरफ जिसमें जो है वो जाएगा। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वो है इसका क्या है, माउथ है। तो एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, माउथ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है द माउथ ओपनिंग इज फेयरली अ वाइड गैप बाउंडेड बाय द अपर एंड लोअर इमूवेबल एंड मस्कुलर लिप्स। तो इसमें जो इसका माउथ होता है वो कैसा रहता है, अपर और लोअर लिप में जो है डिवाइडेड रहता है, एंड जो इमूवेबल रहता है, इमूवेबल मस्कुलर लिप्स रहता है, नहीं कि इसमें मूवमेंट करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। और ये जो है वाइड गैप, चौड़ा गैप के रूप में उसमें रहता है, जैसे आप इसमें डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसमें जो है इसका वाइड गैप के रूप में आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। और इमूवेबल है, ये मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, इमूवेबल रहता है, ये खुलता तो है लेकिन बहुत कम इसमें जो है खुलते हैं, इमूवेबल रहता है ये। ठीक है, नहीं खुलता, नहीं के बराबर ही इसमें जो है वो खुलता है। और ये जो बाउंडेड रहता है हमारे पास जो है इमूवेबल मस्कुलर लिप्स से। ठीक है, फिर बोला यहाँ पर बोथ लिप्स आर कवर्ड विथ हॉर्नी स्केल्स। इसमें जो है हॉर्नी स्केल्स पाए जाते हैं। ये जो है आप इसमें से देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से ऐसा कट कट इसमें लगा हुआ है, तो ये है हॉर्नी स्केल्स है। हॉर्नी मतलब क्या होता है, एक प्रकार से हॉर्न मतलब क्या होता है इसका, जैसे सींग वगैरह हो गया, तो उसी तरह से जो है हॉर्नी यानी कि एक हार्ड कठोर स्केल से जो है वो घिरा हुआ इसमें रहता है, कवर्ड रहता है वो। फिर बोलता है द शार्प एग्स ऑफ अपर लिप्स कवर्ड द राउंडेड एग्स ऑफ लोअर लिप्स। ठीक है, तो इसमें जो है वो कवर्ड रहता है। शार्प मतलब शार्प माने कि ऊपर का जो लिप्स रहता है थोड़ा सा शार्प रहता है, शार्प मतलब उसमें थोड़ा सा दांत भी इसमें जो है प्रेजेंट रहता है, तो शार्प रहता है वो। ठीक है, द माउथ ओपन इनटू द बकल कैविटी। ये माउथ कहाँ पर जाकर ओपन होगा, बकल कैविटी में जाकर जो इसमें ओपन वो होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं बकल कैविटी, दूसरा नंबर इसमें देखेंगे बकल कैविटी ऑफ रेप्टाइल्स। तो इसमें देखते हैं कैसा है, माउथ ओपन इनटू बकल कैविटी। माउथ कहाँ पर ओपन हो रहा है, बकल कैविटी में ओपन हो रहा है। और इट इज नैरो इन फ्रंट एंड ब्रॉड टूवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड। सामने का जो साइड रहता है वो नैरो रहता है, मतलब सकरा होता है थोड़ा सा, लेकिन पीछे का जो साइड रहता है वो ब्रॉड रहता है। जैसे आप इसमें से देख पा रहे हैं, सामने का जो साइज है, सामने की तरफ जो एरिया है ना, सामने की तरफ जो एरिया है वो कैसा है, इसमें आप इसमें देख पा रहे हैं, ये है थोड़ा सा जो है सकरा है, नैरो है, लेकिन पीछे का तरफ जो है इसमें ब्रॉड पाया है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। ये देख सकते हैं आप इसमें, इधर पीछे की तरफ जिसमें जो है चौड़ा है, और सामने की तरफ जो इसमें जो है थोड़ा सा सकरा इसका जो है वो होता है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखे हैं इट इज लाइन विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो है म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है, इसका जो बकल कैविटी होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है। फिर बोला यहाँ पर कंटेन टंग इंटरनल नियर्स एंड ओवर द जॉस। तो इसमें आपके पाए जाते हैं टंग्स भी होता है, जैसे आप इसमें से देख पा रहे हैं इसका जीभ है, ये टंग है उसका, तो ये इसमें जो है वो टंग पाया जाता है। और इसमें जो है आंतरिक नासा छिद्र होता है, जिसको बोलते हैं नियर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आंतरिक नासा छिद्र भी इसमें प्रेजेंट आपके जो है वो होते हैं, किसमें, इसके बकल कैविटी में जो है होता है। और टंग तो रहेगा, ये आपको जो है दिखाई दे रहा है, ये है टंग है, तो टंग इसमें जीभ इसका जो है प्रेजेंट वो रहता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द बकल कैविटी पैसेजर पैसेजर द म्यूकस ग्लैंड इन 4 ग्रुप्स। तो इसमें जो है आपका, इसमें म्यूकस की जो मेम्ब्रेन होती है बकल कैविटी में, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो इसमें म्यूकस ग्लैंड होगा, और ये जो है क्या करेगा, इसमें आपके जो है पैसेज का काम करेगा, नहीं पासिंग करने का काम करेगा, जो वहाँ से म्यूकस ग्लैंड के थ्रू जो है म्यूकस निकलेगा उसको। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर टंग देखते हैं। तो टंग कैसा रहता है हमारे में, द बकल कैविटी हैज अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर टंग ऑन इट्स फ्लोर। ठीक है, तो ये जो है आपकी इसके फ्लोर में जो है वो मस्कुलर टंग प्रेजेंट रहता है, डेवलप्ड और मस्कुलर टंग प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये है डेवलप्ड और मस्कुलर टंग इसके
फ्लोर में जो है वो अटैचमेंट रहता है, निचला जो फ्लोर है इसका तो उसमें फ्लोर में रहता है, मतलब निचले वाले जो जबड़े उसमें प्रेजेंट वो रहता है। फिर उसके बाद बोला है इट इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी अलोंग द मीडियन वेंट्रल लाइन। तो इसमें जो है आपका मीडियन वेंट्रल लाइन के थ्रू जो है वो उसी जगह पर जो है वो अटैच रहता है, किससे, फ्लोर से, बकल कैविटी के फ्लोर से जो है अटैच रहता है। उसके बाद बोला यहाँ पर द टंग इज लॉन्ग एंटेरियरली क्या लिखा है इसमें, बाइफीड एंड प्रोस्ट्यूबल, इट्स ब्रॉड पोस्टेरियर इन फिक्स्ड बर्ड्स एंड म्यूकस ग्लैंड। तो इसमें जो है आपका फिक्स बर्ड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो है आपका जो है बाइफिड रहता है। बाइफिड मतलब कि द्विमुखी। आप इसमें से देख पा रहे हैं, जैसे आप लोगों ने सर्प वगैरह को देखे होंगे तो सर्प जब भी अपने जीभ को जो है बाहर निकालता है तो आप उसमें देख पाएंगे कि दो तरीके, ऐसा निकालता है वो इस तरह से और ऐसा निकालता है ऐसा। तो ये जो है इसमें क्या बोलते हैं, इसको जो बाइफिड के नाम से इसको जानते हैं। तो आप इसमें से देख पा रहे, इधर देखो आप में, इसमें ये है बाइफिड है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है इसमें आपका देखो इंटीरियर इंड जो है इसका बाइफिट के रूप में इसमें जो है वो रहता है। फिर उसके बाद है मिड डॉर्सल ग्रू ऑफ टंग। तो इसमें मिड डॉर्सल ग्रू इसमें जो है वो प्रेजेंट इसका रहता है और ये उसका जो है लोअर लीफ है, तो लोअर लीफ में ही इसे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टंग इसमें रहता है, तो वो जो है टंग जो है आपका कैसा रहता है, इसमें म्यूकस ग्लैंड भी रहेंगे और इसमें जो है आपका फिक्स्ड जो है वो रहता है। और इसी के अंदर जो है कुछ टेस्ट बर्ड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ओवर द ग्लैंडुलर पेपिली फाउंड इन द मिड डॉर्सल ग्रू। तो मिड डॉर्सल ग्रू में जो है इसमें प्रेजेंट होता है इसका टेस्ट बर्ड्स। ये है इसका मिड डॉर्सल ग्रू है, देखो यहाँ पर लिखा है ये मिड डॉर्सल ग्रू। तो मिड डॉर्सल ग्रू में जो है टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बर्ड मतलब होता है स्वाद अंकुर, जिसके द्वारा उसको स्वाद का आभास होता है कि कौन सा क्या चीज है। उसका स्वाद का आभास होने के लिए भी उसमें जो है वो होना जरूरी है, पैपिलिस का होना इसमें जरूरी होता है। तो इसमें जो है मिड डॉर्सल ग्रू में जो है पैपिलिस के प्रेजेंट जो है होते हैं। अब देखते हैं इसमें टीथ, देखते हैं इसके दांत। भाई इसमें दांत तो होता है, तो कैसा दांत होता है देखते हैं इसमें। टीथ आर अरेंज्ड प्रीमैक्सिली एंड मैक्सिली ऑफ द अपर जॉ एंड डेंट्राइस ऑफ द लोअर जॉ। तो इसमें जो है आपका नीचे की तरफ जो है डेंट्राइस होता है, इसमें नहीं होता है। ऊपर जॉ में, केवल ऊपर जो जॉ रहता है उसी में आपको जो इसमें आपका देखने को मिलेगा दांत। टीथ जो रहता है ऊपर वाले जो जबड़ रहता है उसी में वो प्रेजेंट हो जो है वो रहता है। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं कि इसमें कैसा इसका जो है जबड़ा होता है। और एक्रोडोंटिंथ इज लोअर जॉ। तो इसमें एक्रोडोंटिंथ रहता है लोअर जॉ में, लेकिन अपर जॉ में जो है आपके क्या मिलेगा, इसमें जो है आपका दांत जो है देखने की इसमें जो है मिलता है, ठीक है। तो इसमें दांत प्रेजेंट रहता है। इसमें कहाँ पर रहता है हमारे पास जो है वो इसका जो अपर जॉ रहता है उसमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद बोलता है इसमें द टीथ आर स्मॉल और कोनिकल एंड एक्रोडोंट। ये जो है आपका कोनिकल होते हैं और एक्रोडोंट होता है, ठीक है। कोनिकल और एक्रोडोंट। एक्रोडोंट मतलब होता है जॉ बोन के साथ जो है जुड़ा हुआ होना। एक्रोडोंट का मतलब होता है जॉ बोन जो रहता है उसमें, जॉ मतलब जबड़े की जो हड्डी होती है उसके साथ जुड़े हुए जो रहता है उसी को बोलते हैं एक्रोडोंट कहते हैं। तो एक्रोडोंट इसमें जो है आपके पाए जाते हैं, क्या, आपके दांत जो है इसमें प्रेजेंट जो है वो होता है। फिर उसके बाद बोला गया है हमारे पास जो है दे आर अटैच टू द आउटर बॉर्डर ऑफ द बोन्स ऑफ जॉ। तो आउटर बॉर्डर से जो है वो अटैचमेंट रहता है। एंड जो है आपका पैलेट बिन्स ऑन टीथ, ठीक है। तो ये जो है इसमें प्रेजेंट वो जो है रहता है। अब देखते हैं यहाँ पर फेरिंग्स वाला रीजन हम इसमें देखेंगे कि फेरिंग्स इसमें कैसे इसमें जो है वो काम इसका करता है। तो देखो यहाँ पर द बकल कैविटी इज कंटिन्यूअस विथ द फेरिंग्स। तो फेरिंग्स तक जो है वो कंटिन्यूअस रहता है इसका बकल कैविटी। फिर उसके बाद बोलता है द फेरिंग्स लाइस पोस्टेरियर टू द टंग। तो फेरिंग्स कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका पोस्टेरियर इन रहता है, किसका, आपके टंग के वहाँ पर जो है वो स्टार्ट होता है। द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द फेरिंग्स इज थ्रोन इनटू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स। इसमें जो है आपके लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स इसमें जो है वो प्रेजेंट रहता है। द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स कंटेन अ मीडियम लॉन्गिट्यूडनल स्लिट कॉल्ड अ ग्लॉटिस लीडिंग इनटू ट्रैचिया। तो इसमें आपके ग्लॉटिस इसमें जो है प्रेजेंट रहता है। ग्लॉटिस जो है कैसा इसमें रहेगा, तो देख सकते हैं आप इसमें डायग्राम में कि पीछे की तरफ जब फेरिंग्स का स्टार्ट होने लगता है तो बकल कैविटी के जो पीछे वाला रीजन है, पोस्टीरियर भाग है, उस पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ग्लॉटिस। आप इसमें से देख पा रहे हैं, ये है उसका जो जीभ है, जीभ जस्ट पीछे पर जो है प्रेजेंट रहता है ग्लॉटिस। तो एक ग्लॉटिस है और ग्लॉटिस से ही आपका जो है फेरिंग्स स्टार्ट इसमें जो हो जाता है, उसके साइड से ही फेरिंग्स इसमें स्टार्ट हो जाता है। और इसके साइड पर आपके इस्चियन ओपनिंग होते हैं, यानी कि इसमें इंटरनल ईयर्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते। कभी आप लोगों ने सर्प वगैरह हो गया, छिपकली वगैरह होगी, इसमें कभी आपने देखें उसके कान होते हैं, उसके कान जो है वो नहीं होते,
मतलब एक्सटर्नल ईयर्स इसमें नहीं होता है, ईयर पिन्ना वगैरह इसमें नहीं होते, लेकिन इसका इंटरनल ईयर होते हैं, इसलिए सांप वगैरह जो है सुन सकते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें, उसकी जो है इंटरनल ईयर्स उसमें जो है वो होता है, बाहरी एक्सटर्नल ईयर्स और ईयर पिन्ना वगैरह इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होते हैं वो। ठीक है, अब उसके बाद इसी में आगे इसमें लिखा गया इट्स प्रेजेंट इन बिटवीन द पोस्टेरियर वेरिफिकेशन ऑफ द टंग नियर द जॉ एंगल आर प्रेजेंट राउंडेड अपर्चर्स ऑफ एस्चियन ट्यूब। तो जो है इसके पीछे की तरफ जो है आपके एस्चियन यानी कि साइड की तरफ जो है इसमें एस्चियन ट्यूब इसमें जो है वो प्रेजेंट रहता है, इसको हमने भी बात किया था। ठीक है, उसके बाद बोला है one on either side pharynx lead posteriorly into the esophagus through a wide gullet। तो ये जो है वो क्या होगा, आपके जो है पीछे की तरफ जो है वो वाइड गैलेट के रूप में जो है वो ओपन होता है, नहीं कि वो शुरू होता है इसोफेगस से, जब उसका जो है वो स्टार्टिंग होगा इसोफेगस से, जब वो जाकर वहां पर वो जो है वो जुड़ेगा, है ना। तो जैसे कि जहां पर आपको फैरिंग्स और इसोफेगस दोनों जब यहाँ पर और जहां पर जाकर जुड़ते हैं उसको बोलते हैं गलेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने अभी कि फैरिंग्स और इसोफेगस, ध्यान रहे आपको, ये जो गलेट है इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहां पर फैरिंग्स और इसोफेगस दोनों आपस में जाकर जुड़ जाएगा, जुड़ा हुआ स्थान जिस पर आप एक आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन से इससे इसका फैरिंग्स है और कौन से इसका इसोफेगस है, तो वो जो है उसको गैलेट के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे इसमें बोला गया है इट ओनली ओपन व्हेन फूड इज स्लोड। ठीक है, तो इसमें जब फूड इसका जो है लसलसा होता है, निगलने लायक होता है, तभी इसमें जो है वो क्या होता है, वो ओपन होता है, वरना जो है नहीं होता है। तो गैलेट का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर फैरिंग्स और इसोफेगस दोनों जहाँ पर जुड़ेगा उसको गैलेट कहते हैं हम। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसोफेगस, अगला जो स्ट्रक्चर होगा वो इसोफेगस होगा। तो द इसोफेगस इज अ लॉन्ग नैरो और स्ट्रैंड सिलिंड्रिकल मस्कुलर ट्यूब। तो ये जो है आपका स्ट्रेट है, स्ट्रॉन्ग, मैं उल्टा बोल दिया था। तो द इसोफेगस इज अ लॉन्ग नैरो स्ट्रेट सिलेंड्रिकल मस्कुलर ट्यूब। ये एक प्रकार का जो है आपका स्ट्रेट, सीधा, नैरो, सकरा, सिलेंड्रिकल मतलब जो इसमें बेलनाकार मस्कुलर ट्यूब के रूप में जो है वो रहता है। ठीक है, तो इसोफेगस एक प्रकार का लॉन्ग, लंबा, सकरा और बेलनाकार मस्कुलर संरचना ट्यूब होता है, मस्कुलर ट्यूब लाइक संरचना होता है, ऐसा आप इसमें लिख सकते हो। उसका बोला है इट्स कैपेबल ऑफ डिस्टेंशन एट द टाइम ऑफ फूड स्वाइंग। जब इसको फूड को जब अंदर लेने की जब पारी आएंगी तो अंदर जब उसको लिया जाएगा तो उस समय इसका जो डिस्टेंशन है वो होता है, फैलाव इसका जो है वो होता है। ठीक है, उसका बोला है देयर आर न्यूमरस लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड। इसमें जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स इसमें जो है वो प्रेजेंट रहता है। लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स मतलब कि जैसे हमारे पास ये मान लो इसका इसोफेगस है ये, तो इसोफेगस में जो है इसमें इस तरह से इसमें लॉन्गिट्यूडनल इसमें फोल्ड इसमें प्रेजेंट रहेगा, ऐसा लॉन्गिट्यूडनल इसमें जो है फोल्ड आपके प्रेजेंट वो जो है रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं प्रेजेंट ऑन द इंटायर इनर सरफेस ऑफ द इसोफेगस। ये जो है आपकी इनर सरफेस ऑफ इसोफेगस पर पाए जाएंगे, एक्सटर्नल सरफेस पर नहीं होते। जैसे ये इसोफेगस है ना भाई, ये इसोफेगस है तो इसके इधर वाले रीजन पर नहीं होगा, इसके केवल इनर सरफेस पर जो है वो ही पाया जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स इसमें जो है वो प्रेजेंट वो रहेगा। फिर बोलता है इट लीड्स इनटू द वाइड सिलेंड्रिकल स्टमक थ्रू लॉन्ग नेक। तो ये जो है वो आगे जाकर कहाँ पर जुड़ेगा, स्टमक में जाकर जो है वो अटैचमेंट इसका होता है। तो अभी स्टमक आपको दिखाई दे रहा है ये, तो स्टमक में जाकर वो जो है जुड़ते हुए जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब पढ़ते हैं इसमें स्टमक। द स्टमक इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है एक प्रकार का लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब है कि थैलीनुमा संरचना होता है, वाइडर देन द इसोफेगस, इसोफेगस से चौड़ा होता है, और इट हैज थिक मस्कुलर वॉल्स एंड लाइस in the left half of the body and it's roughly is shaped। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये लेफ्ट साइड पर जो है वो पाया जाता है। जो स्टमक होता है वो कहाँ पर होते हैं, मस्कुलर होता है, मोटा होता है, मोटा मस्कुलर रहता है, लेकिन ये लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पर जो है वो पाया जाता है और रफली शेप्ड रहता है, यानी कि रफली शेप्ड में इसमें जो है वो प्रेजेंट वो रहता है। फिर उसका बोला है द स्टमक इज सस्पेंडेड इन द बॉडी कैविटी बाय द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड द मीजोगैस्टर। तो ये जो है किसके साथ अटैचमेंट होता है, तो ये जो है जुड़ा हुआ होता है, एक संरचना के थ्रू जो है इसमें वो अटैचमेंट रहता है। भाई एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके थ्रू जो है वो अटैचमेंट रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इसी को जो है इसमें बोला जाता है हमारे पास जो है मीजोगैस्टर। ठीक है, मीजोगैस्टर बॉडी
कैविटी से जो स्टमक है वो जुड़ा हुआ रहता है, तो बॉडी कैविटी से जो स्टमक है वो जुड़ा हुआ रहेगा, तो किससे जुड़ा होगा, आपका मीजोगैस्टर के थ्रू जो है वो जुड़ा हुआ इसमें रहता है कि पूरी पेरिटोनियम फोल्ड रहता है जिससे जुड़ता है, जिसको बोलते हैं मीजोगैस्टर कहते हैं। मतलब बॉडी कैविटी और स्टमक को जोड़ने वाला जो भाग है उसको बोलेंगे मीजोगैस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये आप इसमें से देख पा रहे हैं ये कैसा इसमें जो है काम वो कर रहा है। तो ये जो है इसका स्टमक, ये वाला जो भाग स्टमक है, ये जो है इसके लेफ्ट साइड पर जो है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और इसके दो भाग होते हैं, कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कार्डियक स्टमक एंड जो है पाइलोरिक स्टमक। कार्डियक स्टमक जो है वो बड़ा भाग होता है और पाइलोरिक स्टमक जो है वो छोटा भाग होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमने लिखे हैं सबको ना, पूरा हम पढ़ते हो जाएंगे डिटेल। कंटिन्यू में देखते हैं। द स्टमक इज डिफ्रेंटिएट इनटू टू पार्ट्स, इसको जो है दो पार्ट्स में डिफ्रेंटिएट किया जाता है। एंटीरियर पार्ट इज नोन एज अ कार्डियक स्टमक, जो सामने का भाग रहता है उसको बोलते हैं एंटीरियर भाग, जो कि कार्डियक स्टमक होता है। लाइक डॉर्सल टू द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। ठीक है, एंड पोस्टीरियर पार्ट्स इज नोन एज अ पाइलोरिक स्टमक विच लाइज स्लाइटली टू द राइट साइड। ठीक है, जो हमारे पास इसका कार्डियक स्टमक होता है वो अधिकतर लेफ्ट साइड की तरफ जो है लेफ्ट लोब की तरफ ज़्यादा रहता है, लीवर के लेफ्ट लोब की तरफ रहता है। लेकिन इसका जो पोस्टीरियर साइड पाइलोरिक स्टमक जो है वो कहाँ पर रहता है, राइट साइड पर रहता है। ठीक है, लीवर के राइट साइड पर, ध्यान रहे आपको ना, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बॉडी है उसके पे रहता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर जो है ये जो कार्डियक स्टमक है वो लीवर के कहाँ पर रहेगा, आपके लेफ्ट साइड की तरफ, और जो पाइलोरिक स्टमक है लीवर के जो है इधर की ओर तो रहेगा, वो राइट की तरफ रहेगा। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट लोब अब लीवर इसमें लिखा है तो ये इसकी तरफ ज़्यादा रहता है, और ये जो है राइट लोब है तो राइट की तरफ जो है पाइलोरिक रहता है। मतलब पाइलोरिक एक घुमा हुआ रहता है इस तरह से, भाई ऐसा नहीं है कि यहीं पर वो दिखा रहा था यहीं पर रहेगा, घुमा हुआ रहता है, इसलिए आपको जो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। मैं इसको समझ सकता हूँ कि आप कैसे बोल रहे हैं, ऐसा इसमें आप बोल सकते हैं, लेकिन वो सही चीज़ है। वो कहाँ पर रहता है, वो थोड़ा सा राइट साइड पर जो है घूमा हुआ रहता है। तो राइट साइड पर आपके पाइलोरिक स्टमक और लेफ्ट साइड पर आपके क्या होते हैं, आपके कार्डियक स्टमक होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है द लीवर इज अटैच टू द स्टमक बाय अ थिन फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड हिपैटिक ओमेंटम। ठीक है, तो ये जो है आपका लीवर अटैच रहता है किससे, स्टमक से। तो स्टमक से जब लीवर अटैचमेंट रहेगा तो किसके थ्रू अटैचमेंट रहता है वो, तो एक जो है फोल्ड पाए जाते हैं, थिन पतला सा एक फोल्ड होता है जिसको बोलते हैं हिपैटिक ओमेंटम कहते हैं, उसमें वो अटैच रहता है। अब देखते हैं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये नीचे की तरफ आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखते हैं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोलता है भाई, तो इट्स अ लॉन्ग नैरो क्वाइल्ड ट्यूब एंड कंप्राइस एंड एंटीरियर डियोडिनम एंड पोस्टीरियर इलियम। ठीक है, ये जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक प्रकार का नैरो होता है, लॉन्ग, और कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। कॉइल्ड मतलब घुमावदार स्ट्रक्चर होता है, घुमावदार ट्यूब के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, पहला है हमारे पास डियोडिनम, दूसरा होता है इसमें इलियम। ठीक है, तो डियोडिनम विथ द स्टमक्स फॉर्म्स अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर। तो ये जो है आपके यू शेप्ड का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन इसमें करता है। जैसे आप इसमें डायग्राम हम इसमें लाते हैं फिर से पुनः, तो इसमें डायग्राम में आप इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि यू शेप्ड का इसमें फॉर्मेशन होता है। डियोडिनम आपका जहाँ से इसका स्टार्ट हो, जैसे कि लिखा हुआ है डियोडिनम, ये रहा डियोडिनम, तो ये उसका भाग है, यहाँ से जो है डियोडिनम स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है पाइलोरिक स्टमक के बाद होता है, तो इस तरह से इसमें जो है ऐसा रहता है, वो ऐसा ऐसा ये इधर आ जाएगा। तो ये इसका जो है पूरा डियोडिनम वाला भाग हो जाएगा, यहाँ तक जो है पूरा डियोडिनम वाला भाग हो जाएंगे, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक इसका पूरा डियोडिनम वाला भाग हो गया, इधर का भाग उसका इलियम वाला भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं यू शेप्ड का रहता है। ठीक है, तो यू शेप्ड का रहता है, इसका डियोडिनम वाला भाग रहता है। फिर बोलता है और इन बिटवीन द डियोडिनम एंड स्टमक इज प्रेजेंट द पेनक्रियास। इनके बीच जो है आपका क्या पाया जाता है, पेनक्रियास जो है इसमें प्रेजेंट होता है। बिटवीन दोनों के बीच में जो है पेनक्रियास इसमें प्रेजेंट होता है। द डियोडिनम रिसीव द बाइल एंड हिपैटिक डक्ट, इसमें जो है बाइल और हिपैटिक डक्ट को जो इसमें जो है वो जोड़ा जाता है। हिपैटिक डक्ट कहाँ पर आएगा, इसमें जो है वो, इसमें जो है कहाँ से आपका आएगा, जो लीवर है तो लीवर का सिक्रेशन जो है वो गाल ब्लैडर में स्टोर करके उसको रखता है, और गाल ब्लैडर से जो है वो कहाँ पर जाएगा, सीधा सा जब नीचे उतरेगा तो उसमें जो है वो बाइल डक्ट का इसमें जो है वो फॉर्मेशन करता है। तो इसी तरह से इसमें जो है वो आपके ये जो है ये बाइल हो गया और ये हो गया पेनक्रियाटिक। तो इसमें जो है आपको बाइल और पेनक्रियास मतलब
मतलब जो हमारे पास बाइल डक्ट हो गया और पेनक्रियाटिक डक्ट हो गया, जब दोनों जब आपस में जुड़ जाएगा तो वो जुड़कर कहाँ पर बनेगा, हमारे पास हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहेंगे उसको, और वो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट जाकर कहाँ पर जुड़ेगा, इसी डिओडिनम वाले भाग में जो है वो जुड़ता है। ठीक है, जब हम जो है इंसानों के केस में स्टडी और करेंगे तो और अच्छे से इसमें समझ में आएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा, तो पेनक्रियास का वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ, तो पेनक्रियास का वीडियो आप इसमें से देख सकते हैं, और साथ साथ इसमें लीवर का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हूँ। तो मैं इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लस जो आई बटन पे, और प्लस जो है आपको जो है जब इंड स्क्रीन जब आएगा तो उसमें भी मैं इसको दे दूंगा, तो इंड स्क्रीन में आप उसको देख सकते हैं वहां से। तो आपका लीवर हो गया और पेनक्रियास हो गया, तो इनके बारे में आपको कहीं डाउट नहीं होगा। ये दोनों जो है एक कॉमन डक्ट बनाएगा जिसको बोलते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, और वो जाकर किसमें ओपन होता है, डिओडिनम में जो है वो ओपन होता है। ठीक है, फिर बोलते हैं हमारे पास इलियम। इसमें बोला है द इलियम इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब एंड मर्ज इम्परसेप्टिबली विद द डिओडिनम। ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार के भी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये भी आपके जो है डिओडिनम के बाद निचला वाला जो है वो दोनों जो है इसमें जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर इसका आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो ये आपके हैं इसमें डिओडिनम की जो है इसकी स्ट्रक्चर है। तो डिओडिनम में आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है आपको जो है सिरोसा लेयर मिलेगा, इसका जो मसल्स की लेयर होती है सिरोसा, उसके बाद जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल जो है इसमें मसल्स मिलेगा, उसके बाद जो है आपका सर्कुलर मसल्स मिलेगा ये, फिर आपके जो है सब म्यूकोसल लेयर हो गया, और ये उसके जो है म्यूकोसल लेयर हो गया। ठीक है, और इसी में आपको जो है वो कॉलमनार इपिथेलियम जो है टिश्यूज इसमें जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, और इसमें ग्लोबुलेट सेल होता है, और यही ग्लोबुलेट सेल के थ्रू जिसमें जो अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जो इसमें चलता है। ठीक है, ग्लोबुलेट सेल इसमें जो है वो प्रेजेंट वगैरह इसमें रहते हैं पूरा। फिर आप देखते हैं यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे, तो लार्ज इंटेस्टाइन में द लॉन्ग इंटेस्टाइन, ठीक है, लॉन्ग इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ अ प्रॉक्सिमल कॉलन एंड जो है डिस्टल रेक्टम। ये जो है आपका दो भागों से मिलकर बना होता है, कॉलम और रेक्टम से मिलकर जो है बना हुआ रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कॉलम देखते हैं। द थिन वॉल्ड कॉलन कंप्रेस द लार्ज प्रॉक्सिमल पोर्शन टू द विच इज इलियम ओपन डायरेक्टली द डिस्टल नैरो ट्यूबुलर पोर्शन विच लीड्स इनटू द रेक्टम। ये जो है क्या करता है, जो इसका प्रॉक्सिमल इंड रहता है वो इलियम में ओपन होता है। प्रॉक्सिमल इंड जो है कहाँ पर होगा, इलियम में, और डिस्टल जो इंड रहेगा वो कहाँ पर जो है रेक्टम में जाकर जो है वो खुलता है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल इंड सामने का जो इंड है वो सीधा सा इलियम के साथ अटैचमेंट होगा, और इलियम के बाद जो है वो धीरे धीरे वहाँ से खिसकते हुए कहाँ पर जाएगा, इसमें रेक्टम में जो है वो जाएंगे। और इसमें जो है आपका एक ब्लाइंड पाउच भी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लाइंड पाउच इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। द जो है इसको क्या बोलते हैं यार, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक ब्लाइंड पॉज होता है। तो इसमें बोला है अ ब्लाइंड पॉज द सीकम एराइज फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द इलियम एंड कॉलोन। जहाँ पर इलियम और कॉलोन जब दोनों आपस में जब जुड़ते हैं उसको बोलते हैं आपके सीकम के नाम से इसको जो जानते हैं। ठीक है, इलियम और कॉलोन जब दोनों आपस में जब जुड़ता है तो उसको बोलते हैं सीकम के नाम से इसको जाना जाता है, वो वाला जो स्ट्रक्चर है उसको। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड सीकम इंटरनली इज प्रेजेंट द इलियोसिकल वॉल्व। इसमें जो है वो इलियोसिकल वॉल्व इसमें प्रेजेंट रहता है। जैसे कि आपके में मैं थोड़ा सा इसको क्लियर और कर दूं कि हमने भी बात किया क्या कि यहाँ पर देखो इलियम और कॉलोन इन दोनों को जब जुड़ेगा तो उसको हम कौन से स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सीकम बोलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है उसको सीकम बोलेंगे। तो इनके बीच में भी आपके क्या पाएंगे, एक जो है इसमें एक जंक्शन पाया जाता है, जंक्शन बोलते हैं जिसको जो है, या एक वॉल्व इसमें होता है तो इसको इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। जैसे आप लोग ये समझने के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बनाता हूँ। ये देख सकते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं, इसको कॉलन मानते हैं। और ये जो ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग को इसका तो थोड़ा सा अलग बना देते हैं, इसको मानते हैं हम लोग जो है इसमें क्या मानते हैं, इलियम मानते हैं। तो इलियम और ये है इसका कॉलन है, तो दोनों आपस में यहाँ पर जुड़ा है, तब इसमें क्या बना दिया, सीकम बना दिया। तो इन सीकम के बीच में, सीकम पर ही यहाँ पर एक वाल्व होता है, एक वाल्व यानी कि एक जो है कपाट होता है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। क्यों, क्योंकि जो है जब इसमें डाइजेस्ट जो फूड है वो जब यहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा तो डायरेक्ट इसमें जो है वो नहीं आ पाएगा, है ना, इसको रोक कर रखेगा। भाई यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर यहाँ पर भी रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया चलेगा इसमें, तो इसलिए इसको डायरेक्टली इसमें सीधा सा ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर एक वाल्व रहता है। जब ये खाली होता है, फ्री होता है, तब ये वाल्व ओपन होगा और यहाँ पर जो है वो आएगा। तो इस तरह से इसमें जो है वो चलता है। फिर बोलता है द वॉल्स ऑफ कॉलन एंड सीकम आर थिन सो देयर कंटेंट्स
आर विजिबल थ्रू देम। ये जो है वो थीन होता है, इसका जो वॉल रहता है वो थीन रहता है, थीन होता है, इसलिए इसको नेक्ड आई से, खुले आंखों से आप इसको देख सकते हैं। जब इसको आप स्टडी जब इसका करोगे, इसको जब डिसेक्ट किया जाता है तो इसको, इसमें जो भोजन इसका होता है वो आसानी से इसमें देखा जा सकता है। ठीक है, फिर बोलते हैं विद इन द कॉलोन ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब द सर्फ द फेसेस इन फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉलोन के थ्रू जो है वाटर का जो है एब्जॉर्प्शन किया जाता है, वाटर को जो है पुनः इसमें एब्जॉर्ब किया। क्यों? क्योंकि ये टेरिस्ट्रियल एनिमल है, तो टेरिस्ट्रियल एनिमल होने के कारण इसको जो है वाटर की आवश्यकता होती है, तो वाटर के कम आवश्यकता होती है, तो इसी तरह से इसमें इसको वाटर को यहाँ से रीएब्जॉर्ब किया जाता है, जो इसका डाइजेस्टिव फूड है उससे। अब आगे इसका रेक्टम देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर लिखा है हमने द कोलन इज कंटिन्यू इनटू द ट्यूबुलर एंड नैरो रेक्टम। ये जो है कंटिन्यू होता है ट्यूबुलर और नैरो रेक्टम में। ठीक है, उसको रेक्टम बोलते हैं। द रेक्टम इज अ वेरी मच थीकर वॉल्ड। ये जो है को थीकर वॉल्ड के रूप में रहता है। इट टेक्स अ शार्प कर्व्ड अपवर्ड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड अगेन टर्न शार्पली इन द पोस्टेरियर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो है इसमें कर्व्ड के रूप में रहता है, ऊपर की तरफ इसमें कर्व्ड रूप में रहेगा, और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टर्न शार्पली इसमें जो है वो रहता है, डायरेक्शनली इसमें घुमा हुआ वो रहता है। फिर बोलता है द फेस इज स्टोर्ड इन द रेक्टम। इसको जो है आपका फेस का जो है इसमें स्टोर करके रखा जाता है। जो फीकल इसका मटेरियल होता है ना, टट्टी जो रहता है उसको स्टोर करके यहाँ पर रखते हैं। द रेक्टम ओपन्स इनटू द क्लोएकल एंड बोथ आर सेपरेटली बाय द स्पिंचर। तो ये जो है दोनों को सेपरेटली रखा जाता है, दोनों जो है सेपरेटली इसमें रहता है, स्पिंचर इसमें जो है रहता है। तो अब इसमें से देख पा रहे हैं, ये उसका कॉलन वाला भाग हो गया। कॉलन के बाद देखिए यहाँ पर जो है इलियोसिकल वाल्व इसमें है, तो ये देखो यहाँ पर इलियोसिकल वाल्व इसमें प्रेजेंट यहाँ पर जो है रहता है। फिर इसके बाद देख सकते हैं रेक्टम है, तो रेक्टम का जो है एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर है, जो कि आगे जाकर कहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर एंड जो है इसमें आपका क्लोइकल अपर्चस एंड जो है एनल स्पिंचर। अब इसमें से देख पा रहे हैं एनल स्पिंचर, मतलब कि इसमें जो है वो ब्लीडर भी इसमें ओपन होता है, इसलिए यहाँ पर एक स्पिंचर पाया जाता है, यहाँ पर एक स्पिंचर होता है, इसको एनल स्पिंचर के नाम से इसको जानते हैं। इसमें हमने लिखे ना एलन स्पिंचर, यहाँ पर जो है सेपरेटेड रखता है क्लोएका, और जो है रेक्टम उसको जो है वो सेपरेट रखता है स्पिंचर के थ्रू। द क्लोएका ओपन इनटू एक्सटीरियर बाय द क्लोएकल ओपनिंग। तो ये जो है क्लोएकल ओपनिंग के थ्रू जो है वो बाहर निकलता है। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं ये है क्लोएकल अपर्चस है, तो क्लोएकल अपर्चस के थ्रू जो है वो बाहर वहाँ से निकलेगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्लोएका, तो क्लोएका इज divisible internally into three chambers. It's कॉप्रोडियम एंड यूरोडियम एंड लास्ट होता है आपका प्रोक्टोडियम। ये जो है तीन भागों में इसको जो है बांट कर रखा जाता है। द इंटीरियर चैम्बर कॉर्पोडियम रिसीव एंड द रेक्टम, तो रेक्टम से इसको जो है वो रिसीव करता है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास जो है मिडिल चैम्बर यूरोडियम डॉर्सली रिसीव अ पेयर ऑफ जो है यूरेटर्स को और गोनोडक्ट्स को, ये जो है वो रिसीव करके रखता है। कौन सा? इसका मिडिल वाला भाग। एंड वेंट्रली इज यूरिनरी ब्लैडर, इसमें है वेंट्रली जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर इसमें जो है वो प्रेजेंट इसका रहता है। ठीक है, और इसका जो ऊपरी वाला भाग था कॉप्रोडियम, ये जो है वो कहाँ पर जुड़ा रहता है? वो रेक्टम से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास जो है दिस टू चैम्बर ओपन इनटू प्रोक्टोडियम क्लोज बाय अ क्लोएकल स्पिंचर, तो क्लोएकल स्पिंचर के थ्रू जो है वो क्लोज हो रहता है। फिर बोलते हैं दिस डिवीजन ऑफ द क्लोएकल इज एसोसिएटेड विद द नेसेसिटी फॉर द रिटेंशन ऑफ वाटर, तो नेसेसिटी होता है रिटेंशन ऑफ वाटर के लिए जो स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है पानी नहीं पीने है, पानी बहुत कम या नहीं के बराबर इसमें पानी पीते हैं, कुछ जो रहता है तो पानी पीते ही नहीं है। रेप्टाइल्स की खास बात ये होती है अपने जो पानी की जो मात्रा है वो अपने भोजन से प्राप्त वो कर लेते हैं, पानी पीने की इनको आवश्यकताएं नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए जो इसमें रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया पाया जाता है। फिर बोलता है द पोस्टेरियर चैम्बर प्रोक्टोडियम ओपन एक्सटर्नली बाय द क्लोएकल अपर्चस, तो क्लोएकल अपर्चस के थ्रू जो है वो प्रोक्टोडियम जो है ओपन होता है, और इट्स ट्रांसवर्स स्लिट लोकेटेड वेंट्रली एट द जंक्शन ऑफ ट्रंक एंड टेल, तो ट्रंक एंड टेल के जो जंक्शन है वहीं पर जाकर वो ओपन इसमें होता है। अब आएगा हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ रेप्टाइल्स, तो कीपिंग असाइड अ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स intestinal gland, two large glands that are linked with the alimentary canal of reptiles are the liver and pancreas, तो pancreas and liver इसमें जो है दो digestive gland इसमें present होता है। सबसे पहले देखते हैं इसमें liver, the largest gland in the body of vertebrates is the liver, it's reddish brown in a color, और it is जो है multi-lobed gland
इट्स लाइज क्लोज टू द हार्ट एंड लंग्स, हार्ट और लंग्स के क्लोज रहता है। इसमें 3 लोब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। पहला होगा हमारे पास राइट और लेफ्ट और मीडियन इसमें होता है, और इसमें आपका अ स्मॉलर कॉल्ड अ गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट पोस्टीरियर इन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। तो जो है 2 लीफ में राइट और लेफ्ट में इसमें बट रहता है, और इसमें लीवर के थ्रू जो यहाँ पर जूस का इसमें फॉर्मेशन होता है हेपेटिक जूस का, उसको जो है गॉल ब्लैडर में स्टोर करके इसको रखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है यहाँ पर यूरोमैटिक्स लीवर इज अटैच टू द बॉडी वॉल बाय अ पेरिटोनियल फोल्ड बाय हेपेटिक ओमेंटम। तो हिपैटिक ओमेंटम के थ्रू जो है अटैचमेंट रहता है इसका। लीवर जो रहता है अ सिट्रिक डक्ट एराइज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द राइट लोब ऑफ लीवर ज्वाइंड बाय अ फर्स्ट बाइल डक्ट। ये इसमें जो है आपका क्या होता है, क्रिस्टिक जो डक्ट रहता है उसको बोलते हैं कहाँ से राइज होता है, वो गॉल ब्लैडर से राइज होता है, और हिपैटिक डक्ट जो है आपका कहाँ से, आपका लीवर से जो है वो एराइज होता है। ठीक है, दोनों जब जुड़ेगा तो इसमें जो है फर्स्ट बाइल डक्ट का इसमें जो है फॉर्मेशन वो करेगा। फिर उसका बोलता है द सेकंड बाइल डक्ट आल्सो एराइज फ्रॉम द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। तो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर से जो है वो सेकंड बाइल डक्ट जिसमें एराइज होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर पेनक्रियास देखते हैं, तो इट्स नैरो इलोंगेटेड band like gland post present on the lobe below duodenum and stomach। तो duodenum स्टमक के जो है duodenum and stomach के जो बिलो साइड में जो है वो या नीचे की तरफ जिसमें जो पाया जाता है। फ्रॉम पोस्टेरियर इन द पेनक्रियास पेनक्रियाटिक डक्ट एराइज। तो जैसे से आपके पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो एराइज होते हैं, और यहीं से जो यहाँ पर पेनक्रियाटिक डक्ट हो गया, यहाँ पर जो है इसमें हिपैटिक बाइल डक्ट हो गया या हिपैटिक डक्ट हो गया। तो दोनों जब आपस में जब जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे हमने सीधा सा नाम इसको दे दिया जाएगा हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि कहाँ पर ओपन होगा, जाकर डियोडिनम में जाकर वो ओपन होता है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इसमें देखेंगे देयर आर मेनी माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो प्रेजेंट वो रहता है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।